नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर लेके आए आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेकर आता हूं, बढ़िया चीज बताने की कोशिश करता हूं। आज बात करेंगे कि कैसे काम पे जो जबरदस्त चलेगा, 12 महीने चलेगा। मतलब एक नहीं, 3 काम बताऊंगा, तीनों ही बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छे हैं। एक बार आपने स्टार्ट कर लिया, लेकिन करना सही तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं फिर भी कहते हैं यार मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ। लेकिन आपको ना थोड़ा सा मैं तरीका सही बताऊंगा, अगर आपने उस तरीके से करा तो आपके चांस बहुत अच्छे हैं कि आप उसको अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। रियलिटी बताऊं, क्योंकि चलने वाला है और कभी भी ना बंद होने वाला है। ऐसे कामों पे बात करूंगा, 3 काम बताऊंगा। वीडियो पूरा देख लेना, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया होने वाला है। क्योंकि आप लोगों के लिए यार मैं अच्छी और बढ़िया चीज लाता हूँ और वो चीज बताने की कोशिश करता हूँ जो हमारे बंदे कर रहे हैं। मैं क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर सुन रहे हो तो आपको पता होगा मैं मार्केट में रहता हूँ, मेरी फुटवेयर की शॉप है। मैं बहुत सारे लोगों से, अपने आसपास के सारे दुकानदारों से मिलता रहता हूँ। थोड़ा सा आपस में हम लोग बात करते रहते हैं कि भैया क्या चल रहा है, किसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या क्या चीज सेल ज्यादा हो रही है, सारी चीजें हम डिस्कस करते रहते हैं। इसलिए आपको ये सब चीजें बता पाता हूँ। कई लोग पूछते हैं ना कि यार खुद क्या करते हो, तो आप लोगों को बता दूं मेरी फुटवेयर की शॉप है। अगर आपने अब तक नहीं पता ज्यादातर तो मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सवाल आता है। और एक आता है भैया खुद कर लो। अब एक चीज मुझे ये बताओ क्या मैं खुद सारे काम कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है? ये बंदा एक काम कर लेगा, 2 कर ले, मैं 3-4 काम वैसे ही करता हूँ। रियलिटी बताऊँ आपको, बताने वाली बात ये है कि मैं 3 से 4 काम खुद करता हूँ। इसलिए आपको, एक तो फुटवेयर की शॉप है, ऑनलाइन ऑफलाइन मैं कपड़े की सेल भी करता हूँ। रियलिटी बता रहा हूँ आपको। और एक मेरा अभी ऑर्गेनिक खेती पे भी काम करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसका भी रिजल्ट 2-3 साल में आएगा। आपको उसमें भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, हर वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए, आपको थोड़ा सा जानने की वो हो। अब आते हैं टॉपिक पे आज के, कि आज हम कैसी कौन सी चीज बात करने वाले हैं। जो आपने देखा होगा जनरली किराना स्टोर आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। किराना स्टोर आप कहीं भी ले लो, आपको हर जगह मिल जाता है। लेकिन इसमें मैंने ज्यादातर फीडबैक लिया है ना, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए। ज्यादातर बंदे लॉस में जाते हैं, ज्यादातर बंदे लॉस में जाते हैं। अब ये लॉस क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन कभी जानने की कोशिश की आपने? मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, छोटी छोटी दुकानें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। आपको वो किराना स्टोर छोटा नहीं खोलना जो ऑलरेडी आपके एरिया में बहुत सारे हैं। आपको क्या करना है, एक बड़ा स्टोर खोलना है। अब बड़ा स्टोर के लिए थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट की करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े स्टोर में थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व करा, आपने खुद ऑब्जर्व करा हो, जहाँ सामान ज्यादा रहता है ना, वहाँ बंदे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। चाहे वो किसी की भी दुकान हो, बड़ी दुकान हो ना किसी चीज की, लोग वहाँ ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं। ये फैक्ट है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि किराना स्टोर खोलना है तो थोड़े बड़े लेवल पे खोलना है। छोटा मत खोलिए फिर कहोगे कि मुझे लॉस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, कोई और काम ट्राई कर लो। कम पैसे में मैंने बहुत सारे काम बताए हैं जिसको आप कर सकते हो। लेकिन अगर इसमें कम पैसे लगाओगे तो वही सारी चीजें, परचूनी की दुकान जो गाँव में नॉर्मल रहती है वही हो जाएगी, और वही सेल होगी जो नॉर्मल हो रही है। उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपने बड़े लेवल पे किया, हर चीज आपके यहाँ पे मिल गई। दूसरी चीज क्या होती है, जब बड़े लेवल पे करते हो ना, आप होलसेलर जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनसे खरीदने के बजाय आप डायरेक्ट फैक्ट्री से माल को खरीदते हो, जहां से बनता है, मैन्युफैक्चर से खरीदते हो, तो वो आपको रेट में बड़ा अंतर आता है। आप कम रेट में उनको चीजें प्रोवाइड करा पाते हो, मार्केट को अपने पीट सकते हो अगर आप इस स्ट्रेटजी में काम करते हो। जैसे आप डी मार्ट का एक एग्जांपल दूं आजकल तो बंद हो गया, पहले बिग बाजार था, लेकिन डी मार्ट आपने देखा होगा अभी चल रहा है। डी मार्ट ने क्या करा, डी मार्ट सामान क्यों सस्ता देता है, क्योंकि वो सीधा मैन्युफैक्चर से उठाते हैं और थोड़ी बल्क क्वालिटी में उठाते हैं, जिससे कि उनको लोगों को सस्ता दे पाते हैं, जिससे उनकी तरफ कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। सेम स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, सेम उस पर काम करना है। आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से उठाना है, जिससे कि आपको थोड़ा सस्ता मिले। और जब आप मार्केट से सस्ता लोगों को दोगे तो आपके यहाँ कस्टमर आएगा ही आएगा। 100% बता रहा हूँ, आपके पास कस्टमर आएगा ही आएगा अगर आप इसको करते हो तो। ये बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा काम है। आप चलते हैं दूसरे काम की बात कर लेते हैं, जो भी बहुत अच्छा है। ये है फुटवियर का काम। अब ये मेरा अपना काम है, तो इसलिए मैं इसमें आपको बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकता हूँ। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि मैं 6 साल का एक्सपीरियंस मुझे अपना है। इसीलिए मैं आपको बताऊं, फुटवियर का काम हमेशा चलता है, 12 महीने चलता है। कभी भी किसी को जूते, चप्पल, सैंडल, कुछ ना कुछ जरूरत होती रहती है। आपने देखा हो नॉर्मली मार्केट में, आपकी अगर दुकान है ना कोई चीज आप लेने, आप अगर नहीं दुकान है, आप नॉर्मली यूजर भी हो, तब भी आप कुछ ना कुछ खरीद के, चप्पल, जूते, कुछ ना कुछ लाते रहते हो हर महीने कहीं आपके घर में किसी ना किसी का। नॉर्मली ये काम भी सेम ऐसा है कि जैसे राशन है ना, खाने के लिए आपको लाना पड़ेगा, सेम है कि आपको पहनने के लिए जूते चप्पल लाने पड़ेंगे। ये बड़ा जबरदस्त काम है। इसमें भी एक चीज है, थोड़ा सा इसमें आपको बेटर गाइड कर दूं। इसमें चाहो तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप कम पैसे में आप इसको चालू कर सकते हो। मुश्किल से बता रहा हूँ, आपके पास 3 लाख का अगर बजट है ना,
मैं कह रहा हूँ आप 3 लाख में ऐसी दुकान चालू कर सकते हो कि बहुत कम चांस है कि आपके यहाँ से कस्टमर वापस जाए। इसके पीछे का रीजन बताऊँ, इसके पीछे का रीजन है एक्सपीरियंस। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो माल खरीद के लाइए जो ट्रेंडिंग में बिकता हो, उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे। मैंने शुरू में बहुत सारा माल भर दिया था, रियलिटी बता रहा हूँ, और मुझे उसमें बहुत सारा नुकसान भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैं डायरेक्ट नौकरी से अपने काम में घुसा था, मुझे इस लाइन का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसे मुझे लॉस हुआ। लेकिन आप इसमें लॉस से बच सकते हो। क्यों बच सकते हो? क्योंकि अगर आपको कोई सही गाइड कर देता है, कोई सही आपको राय दे देता है, और आप पहले सर्च करिए अपने एरिया में कि बिकता क्या है। अब पहले दुकानों पे जाइए, ठीक है, एक दो चीज आप खरीद लाइए, कुछ पैसे आपके इन्वेस्ट जरूर होंगे। जैसे आप गए किसी दुकान पे, कहीं से चप्पल, कहीं से जूते, अलग अलग दुकानों से आपके एरिया में देखो, अलग अलग चीजों खरीद के लाओ। अब आपको रेट का आइडिया हो जाएगा, बंदा क्या मांग रहा है, कितने में दे रहा है, और क्या रेट किस किस चीज का चल रहा है। एक अप्रॉक्स आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। 1500 2000 तक आपके खर्च हो जाएंगे, कोई बात नहीं, वो आपको बाद में काम आ जाएगा। ये कोई घाटे की बात नहीं है, आप इनको पहन भी सकते हो, चाहे तो बाद में अपनी दुकान खोल रहे हो तो बेच भी सकते हो, कोई फर्क नहीं। लेकिन इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके मार्केट में रेट क्या चल रहा है। फिर आप देखो कि आपने जो रेट खरीदा और आपको डिस्ट्रीब्यूटर या फिर जहां से आप ले रहे हो वो क्या रेट में आपको पड़ रहा है। फिर प्रॉफिट निकालने की कोशिश करो कि यार कितना बच रहा है। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूं, कम से कम 30% का प्रॉफिट निकल आता लगभग लगभग। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 30% का है। अगर आपने 5000 की भी सेल कर ली ना तो कम से कम आपके यार 1500 रुपये कहीं नहीं गए। अब 1500 का मतलब है महीने के हो गए 45,000। 45,000 में आप लगा लो 10,000 किराया में करूँ, 35,000 मान लो, बुरे नहीं है 35,000। अगर आप 20 25,000 15,000 की नौकरी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे टेंशन भी नहीं है और अपना काम है, बड़े चैन से ही धीरे धीरे करके बढ़ेगा ही, अगर आप इसको सही तरीके से करोगे। अगर आपकी जगह सही है तो 5,000 तो कुछ नहीं है। मैं रियलिटी बताऊँ आपको, कम से कम 20 25 30,000 की सेल बड़े आराम से निकाल लो अगर कोई अच्छी मार्केट में बैठे हो तो। क्योंकि आजकल नॉर्मल जूते की बात करूँ, एक एक जूते की कीमत कम से कम बता रहा हूँ यार 1000 1200 1500, इससे कम नहीं रहती। अगर दिन में 4 5 जोड़ी भी आपने भेज दिए तो आपकी 4 5 हज़ार की तो ऐसे ही सेल हो जाएगी। चप्पल जूते कुछ ना कुछ, बच्चों के स्कूल शूज कुछ ना कुछ बिकता ही रहता है। क्योंकि इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ बड़ी अच्छी तरह। और आप 5,000 की तो चप्पल चप्पल भेज दोगे। मैं रियलिटी बता, क्या कर सकते हो आप, 5,000 की तो चप्पल चप्पल ही भेज दोगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने सही जगह पे दुकान खोली तो ये चलने वाला। अगर इसके बारे में और नॉलेज चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, एकदम बढ़िया और अच्छी नॉलेज दे दूंगा। इतनी बेस्ट नॉलेज दूंगा ना कि भाई साहब आपका बहुत चीजें हैं जो आपको फायदा हो सकता है। जैसे मुझे लॉस हुआ, उस लॉस से मैं आपको बचा सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब एक्सपीरियंस है 6 साल का। जब मैं आया था इस लाइन में मुझे एक्सपीरियंस था 0, इसलिए मुझे वो लॉस हुआ। वो लॉस आपका कवर हो सकता है, क्योंकि मैंने जो गलतियां की हैं, मैं आप सोचता हूँ आप लोग वो गलती ना करो। इसके बारे में अगर डीप में जानना तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, आपको अच्छी नॉलेज दे दूंगा। तीसरे काम पे आते हैं जो बहुत जबरदस्त है, कपड़े का काम। अब कपड़े के काम में बात करूं तो जैसे मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, अब आप इसकी कीमत क्या होगी मैं आपको बताऊं। 80 रुपए की टी शर्ट है, रियलिटी बता रहा हूँ, कितने रुपए की, मात्र 80 रुपए की। और इसमें भी पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था, 30 रुपए में टी शर्ट मिलती थी। अभी क्या सोचते हो, सेल में बहुत अच्छी क्वालिटी की। मैं रियलिटी बताऊँ आपको, पहन के फिर उसमें ना पता चल रहा होगा कैमरे में, लेकिन मैं रियलिटी बताऊँ अच्छी टी शर्ट है, कई दिन से पहन रहा हूँ इसको। कम से कम बता रहा हूँ 250 300 से कम में नहीं बिकेगी, गारंटी के साथ कहता हूँ। और इसके अलावा मैंने बहुत सारी शर्ट है जो मैं पहन के पीछे वीडियो में देखा होगा, सारी इसकी सारी शर्टों की कीमत पता क्या है, 100 रुपये और 120 रुपये। अब अंदाजा लगाओ, 100 और 120 में जो शर्ट खरीद गए, कम से कम 250 300 में बड़े आराम से बेच सकते हो। कपड़े के काम में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 50% का प्रॉफिट लगभग लगभग निकल आता है, अगर आप सही जगह पे बैठो और माल सही जगह से खरीदो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग क्या करते हैं, अब इसी टी शर्ट को आपने सपोज करिए 150 या 120 30 में खरीद लिया, फिर आप इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं है। अगर माल खरीदने का आपको सही जगह मिलना चाहिए, ऐसे मैन्युफैक्चर से मिलो जो डायरेक्ट जहाँ से माल आपको मिल जाए, फिर आप देखो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि मैं ऐसी चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ से आप माल खरीदो ना, कोशिश करो कि जो बीच में मीडिएटर होता है ना, इसकी बजाय आप सीधा मिलो जाके फैक्ट्री मालिक से, और अपने नाम से भी बनवा सकते हो। थोड़ा सा अगर आपका काम अच्छा चल जाए, आप अपने नाम से बनवा दो, कुछ नहीं होता है इनमें। रियलिटी बता रहा हूं, आपके नाम से बन जाएगा बड़े आराम से, और ये बहुत जबरदस्त चलते हैं। कपड़े का काम हुआ 12 महीने चलता है, कभी बंद नहीं होता, बस सीजन चेंज होता है थोड़े बहुत। अब इसकी टी शर्ट की बात करूँ, 2 महीने ज्यादा कम रहेगा, मान लो दिसंबर और जनवरी, फरवरी में स्टार्ट हो जाए, इधर नवंबर तक आराम से पहना जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ इतनी गर्मी नहीं, सर्दी नहीं पड़ती है, नवंबर तक आप इजीली पहन सकते हो। और उधर फरवरी से फिर स्टार्ट हो जाए, 2 2.5 महीने कम रहता है, 10 महीने चलता है। इस बीच में आप हुडी का काम कर लो, मतलब कपड़े में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपके ऊपर है, कम पैसे में जाओ तो सेल वाला काम कर सकते हो, बहुत कम 15 20 हज़ार में 10,000 में चालू हो जाएगा। थोड़े बड़े लेवल पे काम कर रहा है तो 2.5 3 लाख कम से कम लगेगा। इसके रीजन पीछे के, क्योंकि जब आपके पास अगर माल नहीं होगा ना तो कस्टमर वापस जाएगा, वो जो वापस जाएगा ना वो बड़ा प्रॉब्लम। तो आपको थोड़ा सा क्वालिटी और थोड़ा सा
स्टॉक मैनेज जरूर करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसमें भी करना पड़ेगा। तीनों काम बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छे थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया वीडियो लाता हूँ, बढ़िया चीज बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है। जय